हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगी। मेरा पूरा ये इनिशिएटिव रहेगा कि मैं जो भी पढ़ाऊं अच्छी से पढ़ाऊं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था। सिल्वर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विच इज़ अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सभी बच्चे को पता है कि दे आर द इम्पोर्टेंट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट लॉज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सबको पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है कि जब भी कभी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मिरर में आके पड़ती है तो वो हमेशा ही रिफ्लेक्ट करती है। इट मीन्स दैट ये जो रे किसी मिरर में पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, वो किसकी वजह से, कुछ लॉज होते हैं जिनकी वजह से ये ऐसा करती है। उन लॉज को बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको हमेशा ध्यान से समझनी है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा फोकस आपको करना होता है डायग्राम्स में। जब भी कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हो तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रा करनी है, उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। क्लियर? लुक एट द फिगर। दिस इज अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर एंड दिस इज अ रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर। ये दोनों ऐसी रे हैं, एक मिरर में आके पड़ रही है और दूसरी मिरर जिसको वापस भेज रहा है। अब इन रेज का कुछ पर्टिकुलर नेम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर। एक ऐसी रे जो मिरर में आके पड़ती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्लियर? और दूसरी है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, अ रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर। ऐसी रे जिसको मिरर वापस भेजता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं यहां लिख देती हूं, AO जो है हमारी, वो है हमारी इंसिडेंट रे and OB is a reflected ray। ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो AO है, AO is an incident ray, it tells the direction in which the light falls on the mirror। ये रे हमें बताती है डायरेक्शन के बारे में जिसकी वजह से कोई भी रे मिरर में आके पड़ती है। और दूसरी बात करें अगर हम OB की, तो it tells us the direction of the light goes after reflection from the mirror, कि रिफ्लेक्शन के बाद जो बाहर जाती है रे उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, और वी कैन से दैट इट इज अ परपेंडिकुलर। जैसे कि आप सबको पता है मैथ की लैंग्वेज में परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम 90 डिग्री। मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है किससे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। अ लाइन which is perpendicular, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं परपेंडिकुलर को। इट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एज द नेम टेल अस दैट इट इज अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे मीट्स। इस पॉइंट से ही इंसिडेंट रे यहां आके पड़ रही है और यहां से रिफ्लेक्टेड रे बाहर जा रही है। क्लियर? तो नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर? सबको पता चल गया? अब आपको एक नोट यहां पे याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। वो क्या है कि व्हेन अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, जब भी कभी कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली आके पड़ती है किस पे, मिरर पे। लुक एट हियर लाइक दिस। अगर ये रे नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पे जिस पाथ में ये जाएगी उसी पाथ में वापिस आ जाएगी। इट मीन्स दैट इस सिचुएशन में एंगल I एंड एंगल R बोथ आर 0। क्लियर? तो आपका पॉइंट आपको लिखना है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट normally on the mirror,
the mirror, at that case angle I and angle R equal to 0. This is the symbol of angle and this is I. I denote the incident ray and the small r denote the reflected ray. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई ये आपके ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है उस टाइम एंगल आई कितना होता है और एंगल आर कितना होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान से आपको ये पढ़ना है. ठीक है. अब नए न्यू टर्म्स देखो. यहाँ पे जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम एंगल आई और इधर जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम एंगल आर. एंगल आई मीन्स angle of incidence and angle R is the angle of reflection. So students, अब हम पढ़ते हैं what is angle of incidence and what is angle of reflection. Angle of incidence and second one is angle of reflection. पहले फिगर से आप देखिए एंगल किस किस के बीच में बन रहा है. ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारा नॉर्मल. इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है हमारा एंगल आई. तो आप ये बोल सकते हो क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. एक ऐसे एंगल जो इंसिडेंट रे बना रही है किसके साथ? नॉर्मल के साथ. या फिर आप ये बोल सकते हो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. आप बोल सकते हो इसको एंगल मेड बाय द, कौन सी रे बना रही है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. कौन सी रे बना रही है ये? इंसिडेंट रे. एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल. नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर? एज द नेम टेल अस दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइक इंसिडेंस. आप ये याद रख सकते हो एंगल नॉर्मल इज ऑल बोथ में कॉमन रहेगा. नॉर्मल सिर्फ चेंज आपको करना है, इंसिडेंस में इंसिडेंट रे लिख देना है और रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे लिख देना है. तो एंगल मेड बाय reflected ray with the normal. क्लियर? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो आपको ध्यान से पढ़ना था. कौन कौन सी टर्म्स हैं हमारी? एक तो हमारी है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अब हम पढ़ेंगे दे आर द इम्पोर्टेंट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन के. फर्स्ट लॉ टेल अस दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ हमें बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा ही इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. इज ऑलवेज equal to the angle of reflection. क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा ही इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि एंगल को डिनोट करते हैं आई. एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, second law state that incident ray, reflected ray, incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane of paper, on the same plane of paper at the point of incidence. क्लियर? सेकेंड लॉ हमें बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारी के सारी एक ही जगह में आके मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. चलो डायग्राम में देख लेते हैं.
दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज नॉर्मल। सारी की सारी किस में मिल रही है? इस पॉइंट में, जिसको हम बोल रहे हैं ओ। तो हमारा ला क्या हो गया? प्रूफ हो गया। लेट्स सपोज दैट अगर हमने इस केस में एंगल आई लिया है 30 डिग्री, तो इट मीन्स दैट एंगल आर भी क्या होगा? 30 डिग्री। तो ये ला बोलता है कि जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर, और तीनों की तीनों रे एक ही पॉइंट में आके मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं laws of reflection। तो स्टूडेंट्स, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको जब भी पढ़ना है तो हमेशा डायग्राम से पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पूरे चैप्टर में 4 चीजें आपको पढ़नी है मेन। एक प्लेन मिरर के बारे में, एंड द सेकंड वन आर द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स लाइक कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर, एंड द स्फेरिकल लेंस विच आर नोन एज कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो इस चैप्टर में अगर आपने ये छोटे छोटे टर्म्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया, इट मीन्स दैट ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपने बड़ी बार इसके बारे में सुना भी होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज। तो अगर हम साइंस फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज ईदर इट्स ओन आर रिफ्लेक्टेड बाय इट, कि ऐसी कोई भी चीज जो कि हमें लाइट को देती है, या तो वो अपनी लाइट होती है जिसकी, या तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक सन, candle, electric bulb. These are all the luminous object, and the second one are some non-luminous object like your chair, table. इनकी अपनी लाइट नहीं होती, ये लाइट को सिर्फ क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट। इट मीन्स दैट सन, कैंडल, चेयर, टेबल, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट। तो आप इसकी डेफिनेशन में छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, जब लिखोगे तो आपको लिखना है कोई भी चीज, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज। Light rays either its own or reflected by it, या तो वो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइक सन, कैंडल, चेयर, टेबल। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? दे आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2 तरह के ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें, उसको हम बोलते हैं वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एंड द सेकेंड वन आर लार्ज ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट या फिर लार्ज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की 2 तरह की टाइप होती है। क्लियर? अगर हम बात करें वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट की, तो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड लार्ज ऑब्जेक्ट को हमारी साइंस आगे आपके टॉपिक में यूज किया जाएगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्लियर? First one is a point object or very small object, and second is a extended object. Means very small means point like this. This is known as the point object. First of all, very small object जो होते हैं इनको denote करते हैं by the dot like this. जब भी कहीं यहाँ पे ये चीज मेंशन होगी और इसके ऊपर लिखा होगा ऑब्जेक्ट, तो आप समझ जाओगे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। दिस वन इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। एंड द लार्ज ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इट इज रिप्रेजेंटिंग बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। एक एरो से जिसका पॉइंट हमेशा क्या होता है? अपवर्ड। दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब आगे जितना भी हम पढ़ेंगे उस सब में इस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। यहाँ एरो लगाया होगा, इट मीन्स दैट इट इज अ लार्ज ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट इट इज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो स्टूडेंट, देयर आर द 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड द लार्ज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो आपका है वो है इमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेज। जब भी कभी हम इमेज की बात करते हैं तो लेट्स
टेक अ कॉमन एग्जाम्पल, जब आप एक मिरर, ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखते हो तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। आप जो लाइव हो वो क्या हो, ऑब्जेक्ट, और जो आपको इल्यूजन दिख रहा है आपकी प्लेन मिरर के अंदर वो है आपकी इमेज। तो इमेज बनती कब है, फिजिक्स के लाइट लेसन में, जब भी कभी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं उस पॉइंट में आके क्या बनती है, इमेज। तो ये पॉइंट अब बार बार रिपीट कर लेती हूं, मैं आपको बता देती हूं, जब भी कभी कोई दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट में आके मिलती हैं उस पॉइंट में आके इमेज बन जाती है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन में आप बोल सकते हो, इट इज दैट पॉइंट वेयर द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, light coming from an object meets or appears to meet after reflection or refraction, कि जब कभी रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होगी, कोई भी दो रेज क्या करेंगी, रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, उस पॉइंट में आके क्या बन जाती है, इमेज। आपको सबको पता होना चाहिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ती है तो ऑब्जेक्ट उसको बहुत सी लाइट रेज को वापस भेजता है, बहुत सी लाइट रेज को स्प्रेड करता है। बट आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारे रूल्स, केसेस, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम दो रिफ्लेक्टेड रेज का यूज करेंगे। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे सिल्वर मेटल के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो 95% लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इट मीन्स दैट वहां पे बहुत सी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा इमेजेस। इमेज की भी क्या होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, there are the two type of images like objects. The images are also of two type. Images की भी दो types होती हैं। First one is a real image and the second one is a virtual image. First one is a real image and second one is a virtual image. Question arises, ma'am, what is real image and what is virtual image? तो students, real image is that image which can be obtained on a screen. ऐसी इमेज जो स्क्रीन में बन जाती है उसको हम बोलते हैं real image. Let's see that. रियल इमेज, या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसी इमेज विच इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज, जहां पे भी दो लाइट रेज की इंटरसेक्शन होती है, मतलब जहां पे वो एक दूसरे को काटती हैं, वहां पे हमारी रियल इमेज बन जाती है। इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन of light rays. Clear? रियल इमेज बनती कब है, जब भी कभी कोई भी रेज क्या कर रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी पॉइंट में आके कट जाती हैं, वो जो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो मीट करती हैं किसी पॉइंट में, तब हमारी बनती है कौन सी, रियल इमेज। तो ध्यान से देखो, एक डायग्राम बना रही हूं, ठीक है। ये ले लिया हमने मिरर, यहां पे आ रही है एक इंसिडेंट रे और यहां से टकराने के बाद ये यहां पे जा रही है। तो लेट्स सपोज दैट इट इज अ O एंड OB इज अ रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? नेक्स्ट रे इज अ A से B. फर्स्ट इज अ AO इंसिडेंट रे, नेक्स्ट इज अ AB. बोथ आर द इंसिडेंट रे। ये यहां पे टकराने के बाद हमें लास्ट बोलते हैं, ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो इसका नाम ले लिया B से C. इट मीन्स दैट OB एंड BC मीट कर रही हैं इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में क्या बन जाएगी, इमेज। क्यों?
मैंने अभी आपको बताया, इमेज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे इमेज बन जाती है। और यहां है हमारी आई। आपको इमेज तो बन गई, बट वो इमेज क्या होगी, उसकी लाइट वो हमारी आंखों में जाएगी और हम आई में हमारे एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है, पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना में इमेज बन जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी आई थी, ये रेज रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आ गई और इस पॉइंट में इमेज बन गई। तो इसीलिए हम बोलते हैं रियल इमेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, ये स्क्रीन में बनती है। क्यों? क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि लाइट हमारी आंखों तक आ रही है, दैट्स वाई ये स्क्रीन में बनती है। क्लियर। इसके अपोजिट होती है ये वर्चुअल इमेज, जो कि वो इमेज, वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, जस्ट एन इल्यूजन होता है। ये क्या होता है, एक हमारा सिर्फ इल्यूजन होता है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। एग्जाम्पल देख लें अगर, तो यहां पे एग्जाम्पल होती है द इमेज ऑफ अवर फेस इन द ड्रेसिंग टेबल आर प्लेन मिरर। जो भी हमारे ड्रेसिंग टेबल में मिरर होता है, जब हम अपना फेस देखते हैं उसमें, तो वो जो इमेज होती है वो कौन सी होती है, हमारी वर्चुअल इमेज। क्यों? हम जब तक शीशे में देखेंगे तभी आपको इमेज दिखेगी, ऐसे इमेज नहीं दिखती। अगर हम रियल इमेज की एग्जांपल लें तो सिनेमा हॉल में जो भी इमेज मिलती है हमें एक्टर और एक्ट्रेस की, वो होती है हमारी रियल इमेज, क्योंकि वो दिखती ही रहती है। क्लियर। अब वर्चुअल इमेज आपको पता चल गया क्या है, इट इज आप बोल सकते हो वर्चुअल इमेज इज वो इमेज जिट इज जस्ट एन इल्यूजन, और एक ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन में नहीं बनती। इमेज ये स्क्रीन में बनती है और वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, ये स्क्रीन में नहीं बनती। क्लियर। वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें वो क्या बनती है, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं डायग्राम इसकी। ये है हमारी इंसिडेंट रे ए से ओ, यहां पढ़ने के बाद ये यहां से यहां चलेगी, ओ बी इज अ रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इज अ दिस वन ओ सी इज अ इंसिडेंट रे एंड सी डी इज अ रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो क्या ये लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड, तो क्या ये लेफ्ट साइड में हमें कहीं पे मिल रही है, नहीं मिल रही। ये हमारी बना दी हमने यहां आई, तो यहां पे ये इमेज नहीं बन रही। इट मीन्स दैट जब इसको हम बैकवर्ड ज्वाइन करेंगे तो यहां पे ये इमेज बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमें नहीं दिखाई देती, स्क्रीन में नहीं बनती है। वाई? बिकॉज नो लाइट रीचेस वेयर द इमेज अपीयर्स टू बी, क्योंकि यहां से लाइट हमारी आंखों तक नहीं आ सकती, इसीलिए ये इमेज नहीं बनती। तो आप ये लिख सकते हो कि वर्चुअल इमेज, अगर आपसे पूछे कोई वर्चुअल इमेज, वाई वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, बिकॉज इसका आंसर आपको देना है बिकॉज नो लाइट रीचेस वेयर द इमेज अपीयर्स टू बी। जहां पे भी इमेज बन रही है वहां से हमारी आंखों तक कोई भी लाइट नहीं पहुंच पा रही, इसीलिए स्क्रीन में नहीं बनती। वही इमेज स्क्रीन में बनेगी जो कि हमारी आंखों तक पहुंच सकती है। क्लियर। तो ये थी आपकी दो टाइप की इमेजेस, वो है हमारी रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। क्लियर। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज of the image formed by the plane mirror, कि जो भी इमेज प्लेन मिरर में बनती है वो कैसी होती है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज विर्चुअल। जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, विर्चुअल। विर्चुअल मीन्स कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन।
वाई? बिकॉज नो लाइट रीचेस वेयर द इमेज अपीयर्स टू बी. जहां पे भी इमेज बनती है वहां से कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वो विर्चुअल होती है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज विर्चुअल. सेकेंड, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट. कैसा होता है? इरेक्ट. What is the meaning of erect? It is the same side up as the object. Same side up as the object. Let's take an example. हम अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखते हैं तो हमारा सर ऊपर, और शीशे में भी हमें अपनी इमेज जो दिखाई देती है उसका भी सर ऊपर होता है. इट मीन्स दैट इट इज अ इरेक्ट इमेज. इरेक्ट मीन्स सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का सर भी ऊपर होगा. थर्ड वन, the image formed in a plane mirror is of same size as the object. मतलब अगर same size as the object. Let's take an diagram. ये है, मैंने आपको बोला था प्लेन मिरर को डिनोट कैसे करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और ओब्लिक लाइंस लगाते हैं. ये इसका बैक पोर्शन, ये इसका फ्रंट पोर्शन. तो यहां पे मैंने अगर एक बुक रख दी है, वो है टोटल यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पे अंदर जो इमेज दिखाई देगी मुझे वो भी 2 सेंटीमीटर की दिखाई देगी. उसकी भी हाइट कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर की, 2 मीटर या सेंटीमीटर की होगी. क्लियर? फोर्थ पॉइंट की बात अगर हम करें तो इट इज द सेम साइड बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर. सेम साइड, सेम डिस्टेंस behind the mirror as the object in front of it. Means अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमें प्लेन मिरर में यहां से हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी में ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इसके बैक साइड में भी 5 सेंटीमीटर की दूर में इमेज बनेगी. तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा. फिफ्थ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द लेटरली इन्वर्टेड. ये कैसा होता है? द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड. What is the meaning of laterally inverted? अपने आप मिरर में देखना, जब अपना राइट हैंड आप उठाते हो तो आपको मिरर में लेफ्ट दिखाई देता है, और जो लेफ्ट उठाते हो तो राइट दिखाई देता है. इट मीन्स दैट इट इज अ लेटरली इन्वर्टेड, मीन्स रिवर्स्ड. क्लियर? तो these are the some important properties of the image formed by the plane mirror. First one is a virtual, second one is a erect, third one is the same size as the object, fourth is the same distance behind the mirror as the object in front of it, and the last one it is a laterally inverted. So student, this one is a very important properties of the image formed by the plane mirror. Clear? अब हम इसका लास्ट टॉपिक छोटा सा प्लेन मिरर का रहता है, वो है आपका यूजेस. व्हाट आर द यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. चलिए, फर्स्ट, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूं, इट इज यूज टू सी अवर सेल्फ. फर्स्ट, it is used to see ourselves. जैसे the mirror in our dressing table. जो भी हमारे ड्रेसिंग टेबल में मिरर होता है उसमें देखने के लिए हम प्लेन मिरर होता है वो. सेकेंड की बात करें तो दे आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सर्टन शॉप. इनको फिक्स्ड किया जाता है कुछ शॉप में, फिक्स्ड ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप्स, लाइक ज्वेलरी शॉप्स. क्यों यूज किया जाता है? टू मेक दैम लुक बिगर, क्या, बड़ा देखने के लिए. थर्ड की बात अगर हम करें तो इट इज
द प्लेन मिरर्स आर आल्सो फिटेड ऑन द ब्लाइंड स्पॉट्स. कहाँ पे? ब्लाइंड टर्न्स. ठीक है, कहाँ पे? बिजी रोड्स में. क्यों? जहाँ पे भी बिजी रोड्स होती हैं, जहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, वहां पे ये यूज किया जाता है. जैसे आप बोल सकते हो हम रास्ते में जा रहे हैं, कुछ टर्न आ रहे हैं गाड़ी में, तो वहां से आगे आपको गाड़ी नहीं दिखाई देती, तो वहां क्या लगाए जाते हैं? मिरर्स लगाए जाते हैं, सो दैट जो गाड़ी आगे से आ रही है उसको हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज दिख पाए और हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें. क्लियर? एंड द फोर्थ वन इज दे आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स. पेरिस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है. क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज पेरिस्कोप? तो पेरिस्कोप आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है. एक लॉन्ग ट्यूब होती है विच कंटेन मिरर. What is periscope? It is a long tube contain mirror which allow us to see, जो हमें हेल्प करती है बाहर देखने के लिए, which help to see over the top of the surface. सरफेस के टॉप में देखने के लिए. हम एग्जाम्पल ले ले तो मैक्सिमम यूज इनका सबमराइन्स में किया जाता है. सबमराइन्स मीन्स पनडुब्बियां जो पानी के अंदर चलती हैं. तो जब उनके ऊपर, पनडुब्बियों के ऊपर ही क्या लगाई जाती है? एक ट्यूब लगाई जाती है जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप. ये पानी के अंदर होती है और ट्यूब बाहर देखती है कि अगर उसको लगे कि आगे उसका कोई उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है तो वो क्या करती है? हमें पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप. सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट योर होल प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़नी है. कहीं अब आगे आपको कहीं बार यूज की जाएगी टर्म रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में. पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में. क्लियर? सो स्टूडेंट, थैंक यू. आई होप कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा. अगर तो अच्छी तरह से समझ आया तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.